डियर फ्रेंड, मैं डॉक्टर एम.एस. पटेल, गवर्नमेंट कॉलेज वैशाली नगर भिलाई। आज हम लोग चर्चा करेंगे इंसेंटिव स्कीम के बारे में, मजदूरी भुगतान की पद्धतियों के बारे में। पिछले वीडियो में हमने देखा कि एक टाइम बेस आप वेजेस पेमेंट करते हैं और दूसरा आउटपुट बेस वेजेस पेमेंट करते हैं। टाइम बेस में आपको बताया गया कि वहाँ पर जितना समय या जितना दिन काम किया उसके हिसाब से मजदूरी का भुगतान होता था। आउटपुट कितना किया ये मैटर नहीं था। आउटपुट में आपने देखा कि वो कितना समय लिया वो मैटर नहीं था, उसमें मैटर था कि वो कितनी यूनिट उत्पादित किया या प्रोड्यूस किया। वो जहाँ पर काम को इकाई में आप सीधे रूप से नहीं देख पाते हैं, जहाँ पर आपको काम की गुणवत्ता चाहिए, वहाँ पर सामान्यतः आप टाइम बेस के आधार पर, समय के आधार पर मजदूरी का भुगतान करते हैं। जैसे एक सुपरवाइज़र है या एक बैंक का क्लर्क है, वो कितना पोस्टिंग किया, केस ज़्यादा कलेक्ट किया, केस ज़्यादा पेमेंट किया, ये काउंट नहीं होता। उस समय के हिसाब से उसकी मजदूरी दी जाती है। सुपरवाइज़र के भी यही हाल है, एक इकाई के लिए कितना निरीक्षण किया ये तय करना कठिन होता है। आउटपुट में आप क्या करते हैं कि जहाँ पर इकाइयों को सीधे तौर पर आप देख सकते हैं, माप सकते हैं, वहाँ पर आउटपुट के आधार पर वेजेस पेमेंट ज़्यादा लाभदायक रहता है या ज़्यादा उचित रहता है। अब प्रश्न ये उपस्थित होता है कि टाइम बेस और आउटपुट बेस पर मजदूरी तो हम देते हैं, ये सामान्य सिस्टम है दो। अगर कोई मैनेजमेंट या संस्था अपने कर्मचारियों को मोटिवेट करने के लिए या प्रोत्साहन देने के लिए कोई स्कीम बनाती है, ये स्कीम क्यों बनाना चाहिए मैनेजमेंट को कि जिससे श्रमिक या कर्मचारी मन लगाकर काम करें। अगर उनको आप प्रोत्साहन देंगे, इंसेंटिव देंगे, बोनस देंगे, तो वो मन लगाकर काम करेंगे, काम की गुणवत्ता में सुधार होगा, संस्था का समय बचेगा और संस्था लाभप्रद स्थिति में रहेगी। तो वहाँ पर मोटिवेशन या प्रोत्साहन की योजना संस्थाएं अपने अपने हिसाब से तैयार करती हैं। इसमें मजदूरी तो दी ही जाती है, इसके अतिरिक्त उसको प्रलोभन दिया जाता है कि मजदूरी के अच्छा काम करने पर मजदूरी के अतिरिक्त तो उनको अन्य मौद्रिक सुविधाएं दी जाएंगी। इंसेंटिव या प्रीमियम या किसी भी संस्था के कर्मचारी को दो तरह से प्रोत्साहन दिया जा सकता है, एक मौद्रिक और दूसरा अमौद्रिक। तो अगर यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि अगर उसको आप मौद्रिक प्रोत्साहन देना चाहते हैं तो कौन कौन सी योजनाएं हो सकती हैं, उसमें दो आज हम लोग चर्चा करें। दो हैं मुख्य रूप से। उसमें पहला है प्रब्याजी अधिलाभांश पद्धतियां या प्रीमियम बोनस मेथड। उसके अंतर्गत पहला है हाल से प्रब्याजी योजना और दूसरा है रोवन प्रब्याजी योजना। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हाल से प्रब्याजी योजना के अंतर्गत। तो हाल से ने प्रब्याजी या बोनस देने की जो योजना बनाई अपने अनुभव से, उसमें उन्होंने टाइम को बेस लिया कि किसी भी काम को करने के लिए उन्होंने एक मानक या प्रमाण समय तय कर दिया। किसी भी काम को, एक निश्चित काम को करने के लिए उन्होंने एक स्टैंडर्ड या मानक समय तय कर दिया। मानक समय के आधार पर उन्होंने अपने प्लान को बनाया। और दूसरा, सामान्य मजदूरी की दर जो प्रति घंटा तय रहती है वो रहेगी, मानक समय तय रहेगा और कर्मचारी को या श्रमिक को दो तरह से मजदूरी का भुगतान होगा हालसे के अंतर्गत, एक सामान्य मजदूरी और दूसरा बोनस। मैं फिर से दोहराऊं, पहले एक निश्चित काम के लिए मानक या प्रमाप समय तय कर दिया जाता है कि ये काम, जैसे एक्स काम को करने के लिए समय तय कर दिया 10 घंटे और 1 घंटे की मजदूरी तय कर दी गई। अब उसके बाद अलग अलग लोगों को इसको काम दे दिया जाता है। कई लोग
वास्तव में उस काम को मानक समय यानी 10 घंटे में ही पूरा करते हैं। कुछ लोग 10 घंटे से पहले यानी 9-8 घंटे में पूरा कर देंगे। कुछ लोग मानक समय से ज़्यादा समय लेते हैं यानी 11-12 घंटा लेंगे। तो हालसे ने यहाँ पर दो तरह की मजदूरी उनको दी, सामान्य मजदूरी दी, दो तरह की मजदूरी नहीं, एक सामान्य मजदूरी देगी और दूसरा उसको अच्छा काम करने पर या समय बचाने पर बोनस दिया जाएगा। और सामान्य मजदूरी और बोनस मिलाकर उस श्रमिक की कुल मजदूरी होगी। तो सामान्य मजदूरी कैसे तय करेंगे कि वास्तव में वो जितने घंटे काम करता है उतने घंटे में प्रति घंटे जो मजदूरी तय है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी सामान्य मजदूरी मिल जाएगी। मान लीजिए 10 घंटे प्रमाप समय है, अगर कोई श्रमिक उस काम को करने के लिए 8 घंटा लेता है और 1 घंटे की मजदूरी 10 रुपये है तो 8 × 10 80 रुपये उसको मिल जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं बोनस या प्रीमियम पर। प्रीमियम सभी कर्मचारी को या श्रमिक को नहीं मिलेगा। उसी कर्मचारी या श्रमिक को हालसे ने प्रीमियम देने की बात कही जो किसी काम को मानक समय से पहले ख़त्म कर देता है, यानी समय बचाता है। 10 घंटा अगर मानक समय तय किया गया है और अगर वो 8 घंटे में कर देता है तो पहले समाप्त कर दिया, यानी 2 घंटा उन्होंने बचाया। तो अगर वो समय बचा रहा है तो उसको अवार्ड दिया जाएगा, उसको प्रोत्साहन दिया जाएगा, उसको उस पुरस्कार स्वरूप बोनस दिया जाएगा। अब बोनस कैसे दिया जाएगा उसके लिए भी उन्होंने रास्ते सुझाए हैं, उसको अभी हम लोग देखेंगे। जैसे आप देख रहे हैं उसकी कुल मजदूरी अभी हम लोगों ने चर्चा किया, सामान्य मजदूरी प्लस बोनस होगा। सामान्य मजदूरी प्लस बोनस होगा। सामान्य मजदूरी की गणना कैसे होगी? टाइम टेकन और आवरली रेट। अगर कोई श्रमिक 8 घंटे काम करता है तो 8 और 1 घंटे की श्रमिक मजदूरी 10 रुपये है तो उसको 80 रुपये दे दी जाएगा। ये 80 रुपये किस नाम से जाना जाएगा? सामान्य मजदूरी। सामान्य मजदूरी या नॉर्मल मजदूरी इस हिसाब से कहेंगे कि उसको एक न्यूनतम मजदूरी दी जाती है कि जितना घंटा काम करेगा उसमें जो प्रति घंटे की मजदूरी तय है उतना उसको मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद बोनस। बोनस के लिए क्या है? बोनस का आधार है बचाया गया समय। बचाया गया समय, मान लीजिए वो 2 घंटा बचाता है, 8 घंटे के काम को 10 घंटे के काम को 8 घंटे में करता है तो 2 घंटा उन्होंने बचाया। तो 2 घंटे की मजदूरी, 1 घंटे की मजदूरी 10 रुपये है तो 2 घंटे की मजदूरी कितनी हो गई? 20 रुपये हो गई। तो जो समय उन्होंने 2 घंटा बचाया उसकी मजदूरी हो गई 20 रुपये। लेकिन हालसे ने यहाँ पर पूरा 20 रुपये लेबर को या श्रमिक को देने की बात नहीं कही है। उसका वो एक निश्चित प्रतिशत श्रमिक को उसका फायदा देगा और बचा हुआ प्रतिशत मालिक या संस्था को देगा। मैं यहाँ पर फिर से दोहराऊं, जितना समय बचाया, मान लीजिए 2 घंटा बचाया, उसकी जो मजदूरी बनती है वो पूरी मजदूरी बोनस के रूप में श्रमिक को नहीं दी जाएगी। उसका एक निश्चित प्रतिशत ये प्रश्न में दिया रहेगा जो 33.1/3% से लेकर 50% तक हो सकता है। तो ये कितना देना है वो संस्था इस बीच में तय कर लेती है और वो प्रश्न में आपको दिया रहेगा। तो उतने % ही बचाए गए समय की मजदूरी का उतना प्रतिशत जो तय होगा प्रीमियम का वो श्रमिक को दिया जाएगा और शेष प्रतिशत संस्था को या कंपनी को मिलेगा। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं तो ये बात और स्पष्ट हो जाएगी। मान लीजिए प्रमाप समय किसी काम को करने के लिए 10 घंटे निर्धारित हम करते हैं और 1 घंटे की मजदूरी तय करते हैं 5 रुपये। और प्रीमियम के बारे में कहा गया है कि प्रीमियम की दर कितनी रखी गई है? 50%, यानी जितना उसका समय बचेगा उसका 50% कर्मचारी को आपको देना है। एक ये जो काम है 10 घंटे का उसको 3 लोगों को दिया गया, ई को, एफ को और जी को। ई ने 8 घंटे में किया, एफ ने 10 घंटे में उस काम को किया, जी ने 12 घंटे में किया। तो इन तीनों की कुल मजदूरी कितनी होगी वो देख लेते हैं। ई ने 8 घंटे काम किया तो उसको सामान्य मजदूरी 8 घंटे की मिलेगी 5 रुपये के हिसाब से 40 रुपये।
अब वो 10 घंटे के काम को 8 घंटे में कर रहा है, यानी वो बोनस का हकदार है, समय बचा रहा है। तो 2 घंटा बचाया, 5 रुपए के हिसाब से बचाया गया समय की मजदूरी होती है 10 रुपए, लेकिन ये 10 रुपए पूरे श्रमिक को नहीं जाएगा, उसका 50% श्रमिक को जाएगा, यानी 5 रुपए। तो टोटल कितनी हो जाएगी मजदूरी उसकी? 45। एफ, मानक समय 10 घंटा है, वास्तव में उन्होंने समय लिया 10 घंटा, समय उन्होंने बिल्कुल नहीं बचाया, इसलिए इसको सामान्य मजदूरी मिलेगी, बोनस नहीं मिलेगी। इसलिए 10 जो काम किया 10 घंटे, 1 घंटे का 5 रुपए के हिसाब से सामान्य मजदूरी उसको 50 रुपए दी जाएगी, बोनस नहीं मिलेगी, नील। जी को देखते हैं, 12 घंटे लिया, ये दक्ष कर्मचारी नहीं है, 10 घंटे का काम को 12 घंटे में कर रहा है, तो 12 घंटे की दर से उसको 5 रुपए के हिसाब से मजदूरी 12 पंचे 60 रुपए दे देंगे, बोनस का हकदार वो नहीं है क्योंकि वो समय नहीं बचाया है। आशा है ये आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।